Hello everyone, I am Dr. Faiza Ashraf. Today I will teach you the ulnar bone. What are the side determination, how we can identify this right side bone or the left side bone, what are the key features of this bone, anatomical, clinical anatomy and muscle attachment. Let's start. Ulna is the medial bone of the forearm and it is homologous with the fibula of the lower limb. It has an upper end, this one is the shaft and this one is the lower end. Clear? So अब हम बात करेंगे साइड डिटर्मिनेशन की कि ये किस साइड की बोन है, राइट साइड की कि लेफ्ट साइड की. इसमें आपने सिर्फ 3 बातें याद रखनी है. द फर्स्ट वन इज द हेड अपर एंड. ठीक है, अब इसका जो अपर एंड है वो क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेविटी शो कर रहा है. ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने ज्वाइंट बनाना है ह्यूमरस के साथ अटैच होके, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बो ज्वाइंट. ठीक है, तो जो इसका हुक लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसकी ये कॉनकेविटी है, ये क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए. सेकेंड जो पॉइंट है मेन साइड डिटर्मिनेशन का, ये जो लेटरल बॉर्डर है ये क्या है हमारे पास, शार्प है और क्रस्ट लाइक है. क्लियर, ये लेटरल साइड पे होना चाहिए. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर द साइड डिटर्मिनेशन, जो इसका ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियरली और मीडियली. ठीक है, तो ये बेसिक 3 साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट हैं कि ये राइट साइड की बोन है कि लेफ्ट साइड की बोन है. अब मैं आपको ये रख के भी दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कौन सी है, राइट साइड की बोन है. अगर हम राइट साइड की बोन की बात करें तो आप लोग देखो, जो इसका ये हुक लाइक फेस है ये फॉरवर्ड होना चाहिए. ठीक है, और ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल साइड पे होना चाहिए. और जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो पोस्टीरियर और मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए. तो मुझे पता चल गया ये मेरी राइट साइड की बोन है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की. फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं इसका अपर एंड. अपर एंड में हमें 2 प्रोसेसेस नजर आएंगे. एक है हमारे पास जो है वो ओलिक्रैनन प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, कोरोनॉइड प्रोसेस. ठीक है, 2 नोचेस हैं, एक है हमारे पास ट्रोक्लियर नोच और दिस वन इज द रेडियल नोच. अब हम बात करेंगे ओलिक्रैनन प्रोसेस की. ओलिक्रैनन प्रोसेस की बात करें तो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है अपवर्ड टू द शाफ्ट. ठीक है, ये शाफ्ट है और ये अपर एंड है. ठीक है, तो जो ओलिक्रैनन प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपवर्ड और इसकी 5 सरफेसेस हैं. द फर्स्ट वन इज द सुपीरियर सरफेस. ये जो ये वाली सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर सरफेस. आगे वाली दिस वन इज कॉल्ड द इंटीरियर सरफेस. ठीक है, और जो इसकी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है डेट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस. मीडियल साइड पे जो है वो मीडियल सरफेस एंड दिस वन इज द लेटरल सरफेस. मीडियल और लेटरल आपने ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो मीडियल साइड पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये मीडियल साइड ऑफ बोन है, तो दिस साइड इज कॉल्ड द मीडियल सरफेस एंड दिस वन इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस. ठीक है, अब हम इसके सरफेसेस के थोड़े से की फीचर्स की अगर बात करें तो इंटीरियर सरफेस इज अ आर्टिकुलर, इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच. देखो ये ट्रोक्लियर नोच है. ठीक है, और जो इसका इंटीरियर सरफेस है वो अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच को बना रहा है. ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस एक ट्रायंगुलर सरफेस है जो कि हमारी सबकुटेनियस है और स्किन से अलग कर रही है बर्सा को. क्लियर. थर्ड सरफेस जो है वो हमारी मीडियल सरफेस है जो कि रन कर रही है इंफीरियरली टूवर्ड्स द स्टाइलॉइड प्रोसेस. लेटरल सरफेस क्या है, स्मूथ है, कंटिन्यूस पोस्टीरियर सरफेस टू द शाफ्ट. ठीक है, जो फिफ्थ सरफेस है वो हमारी सुपीरियर सरफेस है. ये जो है वो रफ एंड सा एक एरिया है. अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस की जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस. इसकी आगे 4 सरफेसेस हैं. कोरोनॉइड सरफेसेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है सुपीरियर सरफेस जो कि बना रही है लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच. ठीक है, फिर इंटीरियर सरफेस ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि हमारा अल्नर टिबियोसिटी जो है वो आगे जाके बना रहा है. ठीक है, लेटरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है हमारी, ये इसकी लेटरल सरफेस है तो यहाँ पे हमारी रेडियल नोच प्रेजेंट है. मीडियल सरफेस में क्या है, मीडियल सरफेस कंटिन्यू हो रही है विद द शाफ्ट. ठीक है, अब हम इसकी 2 नोचेस की बात करें जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, अल्ना की 2 नोच है, ये ट्रोक्लियर नोच है और ये हमारे पास रेडियल नोच है. ये जो ट्रोक्लियर नोच है ये ज्वाइंट बना रही है ह्यूमरस के लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे. यहाँ पे हमारा ये ट्रोक्लिया प्रेजेंट है मीडियल साइड पे. ठीक है, तो ये इस तरह से उसके साथ ज्वाइंट बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बो ज्वाइंट. ठीक है, जो रेडियल नोच है वो रेडियस के साथ अटैच होकर कौन सा ज्वाइंट बनाती है, सुपीरियर रेडियो.
अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द शाफ्ट। ये जो हमारा इतना एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, शाफ्ट, मिडल पार्ट ऑफ द बोन। इसके जो है वो 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर्स की बात करेंगे तो हम सबसे पहले एक बॉर्डर देखते हैं, ये जो हमें लेटरल बॉर्डर नज़र आ रहा है, शार्पेस्ट बॉर्डर है एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंट्रोशियस बॉर्डर एंड वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर फॉर द साइडरी टर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा बॉर्डर हमारा कौन सा है, इंटीरियर बॉर्डर, जो कि अल्नर टिबियोसिटी से नीचे की तरफ रन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटीरियर बॉर्डर। थर्ड बॉर्डर हमारे पास कौन सा है, पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि सबकुटेनियस बॉर्डर भी हम इसको कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द पोस्टीरियर बॉर्डर। Now we discuss the surfaces of the shaft. There is also the 3 surfaces. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर सरफेस की, जो कि लाई करती है बिटवीन द इंटीरियर एंड द इंट्रोशियस बॉर्डर। देखो ये इंटीरियर बॉर्डर है और ये इंट्रोशियस बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान ये वाली जो सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर। अब हम बात करेंगे मीडियल सरफेस की, जो लाई कर रही है हमारे इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर की। देखो ये मेरा इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड द पोस्टीरियर बॉर्डर। सो इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में ये वाली जो सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल सरफेस। जो थर्ड सरफेस है हमारी पोस्टीरियर सरफेस, जो कि लाई कर रही है पोस्टीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर पे। ये देखो ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये इंट्रोशियस बॉर्डर है, तो ये वाली जो सरफेस है ना इसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर सरफेस। लोअर एंड इज मेड अप ऑफ द हेड एंड द स्टॉयलाइट प्रोसेस। देखो ये द हेड ऑफ द अल्ना है और ये हमारे पास क्या है, स्टॉयलाइट प्रोसेस है। पहले हम हेड की बात करें, ये जो इसका हेड है ना ये आर्टिकुलेट करता है रेडियस बोन के साथ टू फॉर्म इंफीरियर रेडियल अल्नर। और जो इसका इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड है ना, यहाँ पे जो है वो अल्नर आर्टरी लाई करती है और नर्व लाई करती है। अगर हम इसके स्टॉयलाइट प्रोसेस की बात करें, जो कि प्रोजेक्ट डाउनवर्ड है, ठीक है, और ये पोस्टीरियो मीडियली प्रेजेंट है। ये पोस्टीरियर साइड है बोन की, ये इंटीरियर साइड है, ठीक है। तो स्टॉयलाइट प्रोसेस जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और मीडियली प्रेजेंट है। अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है वो डिस्टल अल्ना फ्रैक्चर है। आप लोग देखो ये थंब साइड से ये रेडियस बोन है और ये वाली हमारी कौन सी अल्ना बोन है। अब इस फ्रैक्चर में क्या हुआ है कि ये जो शाफ्ट है ये लोअर एंड से क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। इसको आज के टॉपिक में आपको अल्ना बोन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।